था कि जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं, वो कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं A+S 25, इनमें से जो वैल्यू बड़ी होगी। अब समझिएगा यहां पे, फिर हम मार्क्स बताते हैं कौन सी ईयर में कितना किसका कट ऑफ गया है। A+S मतलब एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि नेगेटिव मार्क्स को 0 रखा गया हो। मतलब मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से अगर 10 स्टूडेंट्स के नेगेटिव मार्क्स हैं तो उन 10 के आपको मार्क्स 0 कंसीडर करना है, नेगेटिव मार्क्स। बाकी 90 स्टूडेंट के जो भी मार्क्स हैं वो मार्क्स लीजिए और इन 10 बच्चों के मार्क्स 0 मान के चलिए। टोटल 100 बच्चे हैं, उनका एवरेज निकालिए सारे मार्क्स का और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर वो वैल्यू A+S की वैल्यू 25 से बड़ी आती है तो वही आपका कट ऑफ होगा। मान लीजिए A+S की वैल्यू आ रही 30, तो आपका कट ऑफ क्या हो जाएगा 30। लेकिन A+S की वैल्यू अगर आ रही है मान लीजिए 20 आ रही है, तो फिर इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 25 है, तो इसलिए कट ऑफ क्या जाएगा 25। इसलिए कभी भी जनरल का कट ऑफ आप देखोगे 25 से नीचे नहीं जाता है। अब ये तो हो गया मैथमेटिकली। अगर हम देखें प्रैक्टिकली सोचें तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो A+S बहुत नीचे चला जाता है। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं तो A+S की वैल्यू बहुत कम चली जाती है और 25 से भी नीचे हो जाती है। इसलिए नॉर्मली कट ऑफ क्या जाता है 25। कुछ ब्रांचेस में नॉर्मली कट ऑफ 25 जाता है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन कुछ ब्रांच ऐसी भी हैं जिनमेम कट ऑफ ऊपर भी चला जाता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा भी हो तब भी। जिनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं उनका तो कट ऑफ ऊपर जाना ही है क्योंकि उनका A+S की वैल्यू 25 से ऊपर चली जाती है। लेकिन कुछ ब्रांच ऐसी भी होती हैं जिसमें नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो भी ज्यादा है फिर भी कट ऑफ आई जा रहा है। उनके लिए सेकंड फैक्टर होता है पेपर कैसा आया। अगर इजी पेपर है तो नॉर्मल सी बात है कट ऑफ आपका क्या चला जाएगा, उस केस में ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि भले ही कैंडिडेट ज्यादा है लेकिन लोगों के मार्क्स ज्यादा आएंगे तो एवरेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो A+S की वैल्यू अगेन 25 से ऊपर हो जाएगी। तो A+S की वैल्यू दो चीजों पे डिपेंड करती है, आइदर नंबर ऑफ कैंडिडेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा होंगे स्टूडेंट तो कट ऑफ कम जाना चाहिए, मतलब A+S की वैल्यू कम होगी। और दूसरी चीज है पेपर कैसा आया, इजी आया कि टफ आया। इजी आएगा पेपर तो A+S की वैल्यू बढ़ जाती है और जब 25 से ज्यादा हो जाती है तो कट ऑफ जो है वो 25 से ऊपर ही आता है। तो ये तो हुआ कट ऑफ का कॉन्सेप्ट। अभी हम इसमें रैंकिंग वाले भी एग्जैक्ट मार्क लाएंगे। अब आप देखिए यहां पे ये हमने ब्रांच लिखी हुई है EC, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, EE और CS। 2018, 17, 16 और 15, 14 में हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं कि किस ईयर में किस ब्रांच का कितना कट ऑफ था। तो आप देखिए EC की अगर बात करें तो EC में इतने ज्यादा कैंडिडेट रहते हैं कि कट ऑफ जो है वो हर साल 25 ही गया है जनरल का। सिर्फ 2014 में 25.56 के आसपास कट ऑफ था। तो EC वाले जो कैंडिडेट हैं वो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका कट ऑफ 25 के आसपास ही जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए इस बार EC में नंबर ऑफ कैंडिडेट ही कम रजिस्टर्ड हुए, जब कम रजिस्टर्ड होंगे तो A+S की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कट ऑफ आपका 25 से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कैंडिडेट बहुत ज्यादा रजिस्टर्ड होते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका कट ऑफ जो है वो 25 के आसपास ही जाने वाला है। दूसरी हम ब्रांच करें CS की, तो CS ब्रांच में तो अभी तक इन सभी सालों में 25 ही कट ऑफ गया है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 25 ही कट ऑफ गया है। मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कट ऑफ बहुत हायर जाता है। उसके फैक्टर पहले तो ये रहता था कि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रहते थे, लेकिन अभी फैक्टर ये हो गया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट भले ही बढ़ गया लेकिन उनका पेपर का जो लेवल है वो एज कंपेयर टू अदर ब्रांच थोड़ा सा अब इजी तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ बाकी ब्रांच के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, या ये मान के चलिए कि उनके बच्चे थोड़ा ज्यादा हायर लेवल वाले हो गए हैं तो वो ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं तो उनका एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन हाई जा रहा है। तो उनके मार्क्स जो आ रहे हैं वो कट ऑफ यहाँ पे जा रहा है 34.7, 18 में गया है, यहाँ 32.87, यहाँ पे 32.73 और यहाँ पे गया है 25 और यहाँ पे गया है 28.86। EE की अगर हम बात करें तो 2018 में 29.1, इधर 25.2 और इधर 25, 25 और 25। ये सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में हमारा गया है 26.9, 28.7, 25, 25.45, 26.57। तो जैसा कि हमने उस वीडियो में भी बताया था कि नॉर्मली कट ऑफ जो है वो आपका 25 के आसपास रहेगा।
अगर आप मैकेनिकल ब्रांच को छोड़ दें तो बाकी सभी ब्रांच में आप देख रहे हो 25 के आसपास ही कट ऑफ घूम रहा है। मैक्स टू मैक्स आप 30 मान सकते हो, लेकिन 30 भी कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ मैकेनिकल में चल रहा है, तो मैकेनिकल में आजकल कट ऑफ हाई जा रहा है। बाकी सभी ब्रांच वाले आप निश्चिंत रहिए, आपका कट ऑफ जो है वो 25, 26, 27, सिविल में आप मान के चलो कि 28, 29 तक जा सकता है, तो आप मैक्स 30 मान लीजिए। लेकिन कंप्यूटर साइंस और ईसी वाले बच्चे तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, उनका कट ऑफ 25, 26 के बीच में ही जाने वाला है। तो ये तो हो गई हमारी कट ऑफ मार्क्स की बात। अब हम यहां पे देखेंगे रैंक वर्सेस मार्क्स। रैंक वर्सेस मार्क्स में हम केवल हायर रैंक आपको बात करेंगे। टॉप 10 के अंदर 2 रैंक बताएंगे, एक तो फर्स्ट रैंक और दूसरी जो भी हमारे पास अवेलेबल है। सारा डेटा नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो 10th, 9th, 7th रैंक जो भी हमारे पास अवेलेबल होगी वो रैंक और फर्स्ट रैंक बताएंगे कि इन सालों में, इन ईयर्स में कौन सी ईयर में कितने मार्क्स पे क्या रैंक आई है। तो अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में देखिएगा फर्स्ट रैंक जो आई थी 2018 में वो 91.29 मार्क्स में फर्स्ट रैंक आई थी, और सेकंड रैंक 10th रैंक जो मिली थी 87.35, ये 10th रैंक है और ये फर्स्ट रैंक है। दोनों रैंक के बीच में सिर्फ अप्रोक्सीमेट 4 मार्क का अंतर था। कौन कौन सी? फर्स्ट और 10th, मतलब इन 4 नंबर के बीच में अभी सिर्फ 10 स्टूडेंट थे। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें 2017 में अगर हम बात करें तो फर्स्ट रैंक हमें मिली थी 92.94 में मार्क्स में, और 10th रैंक मिली थी 87.00 मार्क में। ये 10th रैंक है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग की बात हमने की है कि सिविल इंजीनियरिंग में इसमें 16, 15 और 14 का हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग में इतने मार्क्स में फर्स्ट और 10th रैंक जो है वो सिमट गई थी। बात अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। देखिएगा 2018 में फर्स्ट रैंक तो आई थी 94 मार्क्स में, 17 में फर्स्ट रैंक जो है वो आई थी 81.25 में। तो आप देखिए कितना ज्यादा अंतर है। यहां फर्स्ट रैंक 94 मार्क में, यहां फर्स्ट रैंक जो आई थी वो 81.25। दैट मींस 17 का पेपर टफ आया था एज कंपेयर टू 18 के पेपर में। अब यहां पे देखिए, ये आपको पता होगा कि 4 पेपर रहते हैं तो उनका फिर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन भी समझिए, अभी पहले तो क्या होता था, सिंगल पेपर चलता था, अभी 3-3, 4-4 पेपर होते हैं। अब फिर से शायद बात एक ही पेपर होने लगा है, बीच में 4-4 पेपर होते थे। तो उसमें होता क्या था कि एक दिन जो पेपर हुए हैं उनका एवरेज निकाला गया, दूसरे दिन जो पेपर हुआ उनका एवरेज निकाला गया, तीसरे दिन जो चारों दिन के पेपर के एवरेज निकाल लिए, फिर उन चारों एवरेज का फिर से एवरेज निकाला गया। जो फाइनल एवरेज होगा वो हमारा फाइनल मार्क हो जाएगा किसी भी व्यक्ति का। उस व्यक्ति से बाकी बच्चों के जितने नंबर, उस एवरेज से बाकी दिन के एवरेज के जितने नंबर कम हैं उतने उतने नंबर हर एक उस दिन वाले को जोड़ दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 दिन है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। मान लीजिए इसका एवरेज जो मार्क्स आया है, बच्चों के एवरेज, सारे मार्क्स का एवरेज वो मान लीजिए आया है 30 मार्क्स, इसका आया है 31, इसका आया है 32 और इसका आया है 33। तो जब हम इन चारों का जो एवरेज निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 126.4। दैट विल बी इक्वल टू 3 और 1.2 अप्रोक्सीमेट। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो सुधार लीजिएगा। दैट मींस देखिए, पहले दिन के सारे बच्चों का एवरेज इतना है, दूसरे दिन के सारे बच्चों का एवरेज इतना, तीसरे दिन का इतना, चौथे दिन का इतना। इन सभी एवरेजेस का एवरेज निकाला तो आया 31.2। दैट मींस पहले दिन जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उन सभी को कितने नंबर मिलेंगे? 1.2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके आप लोगों ने देखा होगा इन पुराने दिनों में जब एक से ज्यादा पेपर आ रहे थे बीच बीच में, या अभी भी अगर आएंगे तो वैसा ही होता है। जिनके नंबर इस एवरेज से कम होंगे उस दिन वाले बच्चों को फायदा हो जाएगा, उनको 1.2 नंबर बढ़ा दिया जाएगा। जिसके नंबर 30, जो दूसरे दिन जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उनको 0.2 मार्क्स, देखिए एवरेज से 0.2 मार्क्स, इनका एवरेज कम है तो इनको 0.2 मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। जिसने तीसरे दिन पेपर दिया होगा उनके कितने हैं? 0.2, इनके 0.8 मार्क्स कम हैं। देखिए 31.2, 0.8 मार्क्स कम है, तो इनके 0.8 मार्क्स ज्यादा हैं इनके, तो इनका 0.8 मार्क्स कम कर दिया जाएगा। इनके अगर आप देखोगे तो 1.8 मार्क्स ज्यादा है तो इनका 1.8 मार्क्स कम कर दिया जाएगा। इट डजंट मीन कि इसी ऑर्डर में होता है कि पहले दिन दूसरे दिन, मतलब ऐसा नहीं है कि चौथे दिन वाले को लॉस होता है। ये तो हमने देखा, ऐसा रैंडमली ले लिया कि मान लीजिए चौथे दिन
वाले का एवरेज 33 आया। जिस दिन का एवरेज ज्यादा आता है उस दिन के बच्चों के मार्क्स रिड्यूस किए जाते हैं, जिस दिन का एवरेज कम आता है उस दिन के बच्चों के मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। ये कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन के बाद आपके मार्क्स एक्चुअल मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होते हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स बोलते हैं, तो नॉर्मलाइज मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, एक्चुअल मार्क्स नहीं रहते हैं, एक्चुअल मार्क्स से कुछ अलग ही मार्क्स आते हैं। तो वो अभी की कंडीशन है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो सारे पेपर सेम ही होते थे। तो उस केस में आप समझिएगा कि अगर हम किसी ईयर का सिंगल मार्क्स बता रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि वो नॉर्मलाइज मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2017 में 81.25 कट ऑफ था और 2016 में अगर हम देखें तो इनका ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, फर्स्ट रैंक वाले के मार्क्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट रैंक वाले के मार्क्स थे 88.39, यहाँ पे फर्स्ट रैंक 75.96 और यहाँ पे फर्स्ट रैंक 81.56। तो आप देखो सबसे टफ पेपर 2015 में था, क्योंकि इसमें फर्स्ट रैंकर के मार्क्स सबसे कम थे, टॉपर के मार्क्स ही कम थे, तो बाकी सब पे तो कम होंगे। सबसे इजी पेपर 2018 का था, जिसमें कि 94 मार्क थे टॉपर के। 10th रैंक की अगर हम बात करें तो 10th रैंक में यहाँ 86 मार्क्स थे 10th रैंक के। यहाँ 8th रैंक वाला डेटा हमारे पास अवेलेबल है, 10th वाला नहीं है। तो 8th रैंक में थे 75.7। यहाँ 10th रैंक वाला डेटा अवेलेबल है, इसके मार्क्स थे 78.19 और यहाँ पे हमारा 5th रैंक का डेटा अवेलेबल है, 5th रैंक पे थे 74.25 और यहाँ पे हमारा 6th रैंक का डेटा अवेलेबल है, जिसमें मार्क्स थे 72.72। तो ये हमारे मार्क्स किसके थे? डबल ई ब्रांच के थे। अब हम अगर मैकेनिकल ब्रांच की बात करें, यहां देखिएगा मैकेनिकल ब्रांच की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल ब्रांच में फर्स्ट रैंकर की बात करें तो 18 में था 96.83, यहां पे था 94.85, यहां 94.66, 98.33 और 88.84। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो देखिए जैसे जैसे ईयर बढ़ती जा रही हैं, यहां 98.83 सबसे इजी पेपर, ये मतलब इतने ज्यादा मार्क्स लाना गेट में बहुत बड़ी बात है। और बाकी दिन आप देखोगे मतलब सभी में लगभग 90 से ऊपर। तो मैकेनिकल वालों का जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो ये फर्स्ट रैंक के मार्क्स हैं, फर्स्ट रैंक वालों के। इसमें फर्स्ट रैंक कितना, इसमें फर्स्ट रैंक कितना, फर्स्ट रैंक वालों के ये मार्क्स हैं। इसके अलावा मैकेनिकल में ही देखिए ये 9th रैंक के मार्क्स हैं 91.23, ये 6th रैंक के मार्क्स हैं 93.49, 10th रैंक के मार्क्स हैं 88.95 2016 में, 2015 में 23rd रैंक के मार्क्स हैं 89.33 और 2014 में 47th रैंक के मार्क्स हैं 80.33। तो ये तो बात हो गई मैकेनिकल की। तो सबसे हायर मार्क्स जो हैं वो अभी मैकेनिकल में चल रहे हैं और कट ऑफ भी हायर मैकेनिकल का चल रहा है। देखिए ईसी ब्रांच में अगर फर्स्ट रैंक की हम बात करें तो 18 में 80.67, 17 में 83.83, यहाँ 86.27, यहाँ 85.02, यहाँ 89.86। तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में फर्स्ट रैंक लाने के लिए आप 80 से 90 के बीच में अगर मार्क्स आ गए तो आपके चांसेस बन सकते हैं कि आपकी जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक आ सकती है। ये सारे के सारे मार्क्स ईयर वाइज फर्स्ट रैंकर्स के मार्क्स हैं। यहां पे देखिए फर्स्ट रैंक 80 मार्क्स में और 10th रैंक देखिए 69.33 मार्क्स में। तो ये डिपेंड करता है, इसका मतलब है कि 2018 का पेपर तो बहुत टफ था, लेकिन एक दो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकले जिन्होंने तो मार्क्स खींच लिए। बाकी देखिए 10 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 80 और 69 के बीच में हैं, बाकी सारे बच्चे 69 से नीचे थे। दैट मींस ये पेपर भी बहुत टफ आया था 2018 का। बाकी यहाँ पे देखिए तो 9th रैंक जो है वो 76.84, यहाँ 10th रैंक 75.89 और यहाँ 15th रैंक 76.51। मतलब टॉप 10 में अगर आपको आना है तो लगभग 75 से ऊपर मार्क्स चाहिए होता है। अगर टफ पेपर आ जाए तो आप 70 के आसपास में टॉप 10 में आ सकते हो। देखिए सीएस में 83.33 फर्स्ट रैंक 18 में, यहाँ 86.38, 85.95, 85.85। मतलब 80 प्लस लाना है आपको। अगर आप चाहते हो फर्स्ट रैंक आए तो 80 प्लस, 85 प्लस है तो आपके कंप्यूटर साइंस में आप समझ जाइए कि चांसेस हैं फर्स्ट रैंक आने के, क्योंकि प्रीवियस 4 साल में आप देख रहे हो कि 85 पे फर्स्ट रैंक आ रही है।
बाकी आप देखिए यहाँ पे 78 मार्क्स में 7th रैंक, 79.42 में 7th रैंक, 79.06 में 10th रैंक, 77.62 में 10th रैंक। मतलब आप मान के चलिए कि आपके 80 के आसपास मार्क्स हैं तो आप टॉप 10 में तो आ ही सकते हो। कंप्यूटर साइंस ब्रांच की ये बात हो गई। तो इस तरीके से ये कट ऑफ और मार्क्स की बात हुई है। देखिए हमारा मोटिव व्यू केवल व्यू पाना बिल्कुल नहीं होता है, हमारा मोटिव ये है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि हमने ये तो बता दिया है कि कट ऑफ किस चीज पे डिपेंड करता है, एग्जैक्ट कट ऑफ बताया ही नहीं, तो वो मैंने वीडियो ही डिलीट कर दिया और एक नया वीडियो आपके सामने लाया, उसमें जानकारी मैंने कलेक्ट की है और ये वीडियो आपके लिए आ गया है। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स आइए, आपके लाइए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और हमारे जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो हमारे एक चैनल चल रहा है गेट क्रैकर्स, उसमें बहुत सारे वीडियोस, लगभग 500 वीडियो हो गए हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स के, सारे सब्जेक्ट के वीडियो डले हुए हैं। आपको कुछ भी कहीं से मटेरियल जुटाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। तो गेट क्रैकर्स चैनल, ये है गेट क्रैकर्स सपोर्ट, लेकिन वो गेट क्रैकर्स चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे, बिना कहीं कोचिंग में जाए घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इन वीडियोस को शेयर कीजिए, इससे बाकी लोगों तक ये पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।